अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने लगे हैं उससे पहले हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि थैंक यू हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए और इतने अच्छे अच्छे आप मैसेजेस हमारे लिए करते हैं। आज जो हम वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं ये हमारे एक सब्सक्राइबर है भाई, उन्होंने कहा कि आप इस पे रिएक्शन दें। वीडियो है IRTC इंडिया की और शादाब अहमद भाई ने एक्स मुस्लिम सिख फैन वर्सेस मुस्लिम डिबेट ऑन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो उनसे होती हैं वो मुसलमानों की और जो दूसरी मज़ाहिब की हैं उनके ऊपर बात होगी। पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। 90% इस्लामिक टेररिज्म हुआ तो फिर नहीं है। मैं वहां पर लिस्ट खोलूंगा अभी, आप जाकर के खोल भाई, मैंने देखा हुआ है भाई यार, खोल के देखा। ये पढ़िए, लिस्ट आपके सामने है। एनसीआरबी का लिस्ट देखिए। बब्बर खालसा इंटरनेशनल मुस्लिम है, खालिस्तानी कमांडो फोर्स मुस्लिम है, खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स मुस्लिम है, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन मुस्लिम है। आइए और नीचे आते, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड मुस्लिम है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुस्लिम है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट मुस्लिम है। हैरी को लेते। यस हैरी, क्या बोलना आपको? आप एक्स मुस्लिम के सपोर्टर है? हाँ जी सर। भाई हाँ जी, हाँ जी। आप एक्स मुस्लिम के सपोर्टर हैं, चलिए अच्छा है। आप तो एडम के सपोर्टर होंगे। हाँ जी, सभी के सपोर्टर हैं जी। सपोर्टर है। तो आपको क्या लगता है, आज का जैसे कि स्ट्रीम है हमारा, कि जो मतलब कि वो इल्जाम लगाता है अलग अलग लोगों पे कि इसने गाली दी, उसने गाली दी, खुद भी गालियां देता है जबकि, लेकिन उसके बुक में उससे ज्यादा गालियां हैं। बास्टर्ड लिखा हुआ है, प्रिक्स लिखा हुआ है, उसी तरीके से डॉग स्वाइंस लिखा हुआ। आपको क्या लगता है ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है उसका? देखो सर, मैं पता है किसी की बुक में क्या लिखा है नहीं लिखा, आपकी बुक में क्या लिखा है नहीं लिखा, मैं इस पे मेरे को ज्यादा मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली क्या है कि इस्लाम क्या करता है दुनिया को, उससे मुझे फर्क पड़ता है। जैसे इस्लाम क्या करता है और लोग क्या करते हैं, इससे आपको फर्क पड़ता है ना? हाँ ठीक है, बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? हाँ, आप बुक तो से फर्क नहीं पड़ता। सपोर्टर कैसे हुए? आप तो एक्स मुस्लिम के सपोर्टर नहीं होना चाहिए तब, क्योंकि एक्स मुस्लिम तो बोल रहे बुक्स में प्रॉब्लम है, मुसलमानों में प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब अफगानिस्तान में तालिबान आया ना, नहीं अफगानिस्तान में पहले जाते, इंडिया में आते हम लोग। एक्स मुस्लिम्स तो बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम बुक्स में है, आप बोल रहे प्रॉब्लम बुक्स में नहीं है, मुझे बुक्स से मतलब नहीं है। तो या तो आप सही या तो एक्स मुस्लिम सही, कौन सही है? मुझे पहले ये जानना है आपसे। पता है क्या है यार, पहले देखो मैं अपने बताता हूँ। जैसे हमें शुरू से सिखाया गया था, सारे धर्म अच्छे होते हैं, दे ऑल लीड टू सेम डेस्टिनेशन, है ना। पर अब हम मैं जैसे इंडिया से ही हूँ, लाइक इंडिया में ही रहा हूँ, अब मैं बाहर हूँ। फिर अब मुझे पता चल रहा है कि इस्लाम तो हमें लाइक वर्स्ट ऑफ क्रिएचर बोल रहा है, काफिर बोल रहा है। मैं क्या यार, हाँ, अभी आ गया बुक्स पे आए ना, अभी बुक्स पे ये क्वेश्चन हुआ ना, ये वाला क्वेश्चन बुक्स पे हुआ फिलहाल। वर्स्ट ऑफ क्रिएचर, क्रिएचर इस्लाम बोल रहा है, ये एक क्वेश्चन है आपका जो कि बुक्स पे। आप अभी बोल रहे मुझे बुक्स से मतलब नहीं था। देखिए 2 मिनट के अंदर आप कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। नहीं यार, मैं 2 मिनट के अंदर में आपके यार लाइफ, आपके एटीट्यूड में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। दिस इज कोई कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। मैं वो बोल रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा था आपके पास, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी से अभी बुक पे आए ना, अभी आप वर्स्ट क्रिएचर बोला ना, उसका आंसर मैं दे दूं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, काफिर कौन होता है? काफिर कौन होता है? काफिर वो होता है जो इस्लाम पे नहीं मानता है, उसको बोलते हैं काफिर। और जो इस्लाम पे मानता है उसको बोलते हैं मुसलमान। अब जैसे कि आप अभी कौन है? अभी आप किस कंट्री में? अभी मैं यहाँ पे यूरोप में आप यूरोप में है, ठीक है ना। जो नहीं यूरोप में रहता वो नॉन यूरोपियन है, ठीक है ना। उसी तरीके से मुस्लिम नॉन मुस्लिम को बोलते काफिर बोलते। काफिर क्या वर्स्ट ऑफ क्रिएचर होता है? काफिर क्या वर्स्ट ऑफ क्रिएचर होता है? अब ये क्वेश्चन है कि वर्स्ट ऑफ क्रिएचर क्यों बोला जा रहा है उनको। जिस तरीके से अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो उसमें जीसस क्राइस्ट, मैंने आज ही लाइन पेश किया उसका, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं डॉग्स, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं स्वाइन्स, या उसी तरीके से जीसस क्राइस्ट और भी वर्ड्स को यूज करते हैं। या अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा तो एथिस्ट को
डेमन्स बोला जा रहा है, या जो हिंदू धर्म को उसके क्रियाओं को नहीं करता उसको चोर बोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उनके बोलने का मतलब ये है कि जो भी इस तरीके से ये काम नहीं करता है, जो हमारा सही बताया हुआ रास्ता है उसके खिलाफ जो जाता है वो गलत होता है। अब उसको चाहे वो कुछ बोले, उसको चाहे वो चोर बोले, कहीं पर बोला जा रहा है, कहीं पर उसको बोला जा रहा है कि ये है, ये बुरे लोग हैं, कहीं पर हीदेंस बोला जा रहा है, कहीं पर इनफिडेल्स बोला जा रहा है, कहीं पर कुछ बोला जा रहा है। तो ये सिख है, आप मेरे भाई सिख है, आप और आप तो सिख धर्म पे मानते, ठीक है। तो आप तो मूल मंत्र आपको पता होगा, मूल मंत्र पता है आपको क्या है सिख धर्म का? जो गुरु ग्रंथ का क्या है, पढ़ के सुनाना। एक ओंकार, एक ही ईश्वर है, सत नाम, उसका नाम सत्य है, और वो निर्भय मतलब कि वो उसकी शुरुआत नहीं होती है, वो किसी से पैदा नहीं होता। आपको पता है कुरान आपने पढ़ा है मेरे भाई हरमैन भाई, आपने कुरान पढ़ा है? कुरान को थोड़ा बहुत पढ़ा है, मोटी मोटी बातें जैसे पता मोटी मोटी बातें पता लगी। आपको पढ़ना चाहिए सूरे इखलास आयत नंबर 1 से 4, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक, यक्ता होता है, एक होता है, अकेला होता है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज होता है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, किसी को पैदा नहीं करता, मतलब जना हुआ नहीं, ना किसी को जनते हैं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उनके जैसी कोई भी चीज नहीं होती। आपको मूल मंत्र से बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिल रही है इसमें। देख भाई, आइडियोलॉजी ना ये हेट सिखाती है सभी के खिलाफ। मेरे मूल मंत्र से आपको सिमिलैरिटीज नहीं मिल रहा आपके भाई। गुरुओं को मारा है, उसने उसको मारा, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने क्वेश्चन किया आपसे, मूल मंत्र से सिमिलैरिटीज आपको मिल रहा है इसमें? क्या लगता नहीं मिल रही भाई, हमारे यहाँ पे जिहाद वगैरह किसी को बुरा नहीं बोला जाता। ट्रांसलेट कर दीजिए, मूल मंत्र को आप ट्रांसलेट कीजिए। वो एक ओमकार मतलब के उसमें देखो हरि शब्द, गुरु ग्रंथ साहिब में हरि शब्द सबसे ज्यादा लिखा गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा शब्द रिपीट हुआ वो राम हुआ है, पता है आपको? अरे एक ओमकार का ट्रांसलेशन मैं पूछ रहा, मूल मंत्र का ट्रांसलेशन। एक ओमकार ओमकार से लिया गया है, जो हिंदुइज्म का मेन सिंबल है ओम। अरे मेरे भाई, उसका ट्रांसलेशन है ये? एक ही है दुनिया को बनाने वाला, यही बोला गया। हाँ, एक ही है दुनिया को बनाने। आगे पढ़िए, आगे ट्रांसलेट कीजिए उसको। सतगुरु प्रसाद। तो आप है ना मेरे भाई, आप पहले पढ़िए, खुद के बारे में पढ़िए और के बारे में। आप इस तरीके से हेट प्रीचर से, सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए, आप इस तरीके से हेट प्रीचर से इन्फ्लुएंस हो गए अभी, और उसके वजह से आप इस तरीके के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप मेरा लेक्चर है धर्म में एकता, उसको देखिए, उसमें एक सिख भाई भी आए थे और उसमें हम लोग भी थे वहां पर, उसको आप देखिए इंशाल्लाह। मूल मंत्र का ट्रांसलेशन देखिए, और सूरे इखलास जो मैंने आपको बताया उसका ट्रांसलेशन देखिए, ठीक है हरमैन भाई। और वो कोई भी कुछ भी हेट प्रीच कर रहा उसके पर ये नहीं आना, आपको ये देखना है। और ठीक है, आप बोल रहे कि कुछ हुआ हिस्ट्री में, अभी आपको देखना कि हम लोग कैसे यूनाइट हो सकते हैं, कैसे हम लोग साथ में मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज हमेशा आपका ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, कश्मीर में जो हुआ, देखो हमारे सामने रियलिटी है। जब पॉपुलेशन कश्मीर में इनकी बढ़ गई, तब सबको निकाल दिया, मारा गया, ये सब किया गया। सो हम ग्राउंड रियलिटी पे भाई मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ। अभी जो मणिपुर में वायलेंस हो रहा, सुनिए, अभी जो मणिपुर में लड़ाई हो रहा है, वहां पर कौन से मुसलमान है जो लड़ रहा है? हाँ, वो तो वो आपस में उनकी ट्राइब्स की लड़ाई है, वो किसको जमीन वगैरह के राइट्स नहीं मिल रहे, ये सब चल रहा है। कौन सा मुसलमान है उसमें? मुसलमान है उसमें? खालिस्तानी वहां पर जो फोर्सेज है, आपके खुद सिख के फोर्सेज है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है। तो आप क्या बोलिएगा उसकी वजह से? सिख धर्म को आप बुरा बोलिएगा उसकी वजह से? आप सिख धर्म को बुरा बोलते नहीं बोलेंगे ना? तो उसी तरीके से आप किसी इस्लाम धर्म को आप ये नहीं बोल सकते। अगर फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मानते भी है, चलिए किसी ने गलत किया, किसी ने लोगों को मारा, अगर वो है भी, तो आप इस्लाम धर्म को नहीं बोल सकते। जिस तरीके से आप खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वजह से आप सिख लोगों को, सारे सिख लोगों को आप इल्जाम नहीं लगाएगा, सिख धर्म पे आप इल्जाम नहीं लगाएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैं उस पे जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि ये हमारा टॉपिक। भाई यूएन में जाओ, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में 95% इस्लाम से रिलेटेड है। आप यूएन 95% इस्लाम से रिलेटेड है। सुनिए, ये आपका ये बकवास है। 95% बकवास नहीं है, देखो वहां पे खोल के अभी देखो। एनसीआरबी में जाइए, आप एनसीआरबी में जाइए, उसमें आप देखिए 95% है या कितना और है नॉन मुस्लिम टेररिस्ट है। नहीं, आप खोल के देख लो अभी यूएन का, रुको, यूएन का लिस्ट में अगर मुसलमान से ज्यादा और लोग रहेंगे, तो क्या आप ये मानिएगा कि सारे धर्म में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर उसमें आयरिश रिपब्लिकन आर्मी है, तो आप क्रिश्चियनिटी को गलत बोलिएगा?
नहीं, क्रिश्चियनिटी को आप गलत बोलिएगा। अगर परसेंटेज उसमें वाइज देखेंगे खालिस्तानी ना। टेररिस्ट है तो आप सिख धर्म को गलत बोलिएगा। पहले आप सिख ये को क्यों डिसाइड कर बोलेंगे? लीजिए। सिख को क्यों लो, बोलेंगे? तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं आप वो इस्लाम धर्म को गलत बोल रहे हैं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, लेकिन आप सिख धर्म को भाई गलत नहीं बोल पाक सकते खालिस्तानी टेररिस्ट खालिस्तान तो ऑर्गेनाइजेशन। आईएसआई फंडेड है ना, वो भी इस्लाम से रिलेटेड है। अरे मेरे भाई, कौन लोग है जिससे भी फंडेड हो? कौन लोग है? अलकायदा अमेरिका फंडेड था, तो उससे हम क्या करें? कौन लोग है अभी वहां पर? उसकी बात हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये आप ध्यान दीजिए। और इस तरीके से आप किसी धर्म को नहीं, आप अगर सिख धर्म को गलत नहीं बोल रहे, उसी तरीके से इस्लाम धर्म को भी गलत नहीं बोल रहे। यूएन समझ रहे डेजिग्नेटेड हैं हमारी? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिखा सकते हो आप? दिखाओ के। आप यू सुनो, मैं दिखा दूंगा। अगर उसमें नॉन मुस्लिम टेररिस्ट है तो आप उस धर्म को भी गलत बोलिएगा। पहले आप ये बताइए मुझे। भाई 95% जिसका कंट्रीब्यूशन है मैं उसको ये मेन क्या माना सवाल जाएगा कर रहा हूं, ना। मेरा आंसर आप नहीं दे रहे। मैंने क्या सवाल किया? हाँ 95% नहीं हुआ तो आप क्या कीजिएगा? आप 95% अगर नहीं हुआ, एनसीआरबी ओके। में खोलूंगा अभी। 95% से ज्यादा नहीं हुआ मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या हारिएगा अभी? चलिए, देखो ये एनसीआरबी में हमारे खोलूंगा, साउथ हमारे ईस्ट एशियन टेररिज्म पोर्टल में खोलूंगा। उसमें अगर ज्यादा रहेगा नॉन मुस्लिम टेररिस्ट, श्रीलंका के टेररिस्ट होंगे, माओइस्ट होंगे, उल्फा होंगे, ये सब होंगे, खालिस्तानी होंगे और सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, क्या हारिएगा आप? क्या खोल के दिखाओ, हारिएगा? फिर खोलो। ठीक है, मैं खोलता हूं। आप क्या हारिएगा पहले डिसाइड कर लीजिए। क्या मैं बोलिएगा सभी को गलत आप? सभी देखो कुछ खलास सभी खलास आपका कम्युनिटी में आर्ग्यूमेंट से खत्म हो गया। नहीं हो खोल के गया दिखा सभी खलास क्या। खलास हो गया इसलिए क्योंकि सभी कम्युनिटी आए मैं अगर उसी पर जहां पर मैं अगर था, जहां पर मैं 90% था वहीं इस्लामिक पे गया ना। टेररिज्म हुआ तो फिर नहीं है, मैं वहां पर लिस्ट खोलूंगा अभी। आप जाकर के लिस्ट खोल खोल भाई, सकते हैं, मैंने देखा हुआ है मैं भाई यार, खोलूंगा खोल अभी। के देखा। आप हाँ हाँ बैठिए, आप नीचे बैठिए, मैं खोल के भी लाऊंगा। जब तक हम लोग नेक्स्ट कॉलर से आप बात करेंगे राहुल भाई, हम उस लिस्ट को खोलेंगे। और ये उनका ये मतलब के इरादा है, मतलब दिखाने का कि नहीं है ये इस तरीके के धोखेबाजी। हाँ हरमैन जी कहाँ गए आप? हरमैन सिंह चड्डा आ जाए ऊपर। ये देखिए हरमैन सिंह चड्डा जी, आप अपना आंख खोले। चड्डा चड्डा और कहाँ पे लिखा हुआ? अच्छा नहीं है, चलिए हरमैन सिंह जी फिर आप अपना फालतू के आंख नाम क्यों खोले। ले रहे हो? अरे 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 क्या हो गया? नाराज क्यों हो रहे हो? नहीं ये नाराज देखो, क्या हो रहे हैं, नेम कॉलिंग क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नेम कॉलिंग क्यों कर हरमन रहे भाई हो? आपको आपसे वो चड्डा नाम नहीं टोटोराज होता शेख कभी, तो बात कर नहीं किसी रहे। सिख भाई का चड्डा नाम नहीं हो नहीं सकता क्या? मेरा नाम बोलना भाई, आपका उल्टे नहीं है ना, तो ये पुल्टे नेम कॉलिंग हो गया। सिख का नाम कोई नेम कॉलिंग हो जाता है। आप मुझे मोहम्मद बोल ओ दीजिएगा तो मैं भाई, नेम कॉलिंग हो गया। ओ यार ये जो सुन, नाम है वो बोलना, नेम कॉलिंग ऐसे नहीं नहीं नहीं, गलत नेम नाम क्यों कॉलिंग ले हो रहा? गया। अगर किसी और का गलत नाम नाम ले क्यों ले क्या, रहा? मेरा नाम शदाब है, ठीक है? आप नाम ले हाँ लेगा, ये आपने नाम ले लिया मोहम्मद, तो ये नेम कॉलिंग नहीं होता। पहले सीखा कीजिए, कोई भी तो चीज को यार सीखिए। सिमिलैरिटी है मोहम्मद और चड्डा में कुछ। सुनो 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 सुनो, इज देयर एनी अरे सिमिलैरिटी बिटवीन चचा मोहम्मद एंड चचा चड्डा? चचा चचा सुनो चचा, मैंने ये बोला कि अगर मैंने किसी और सिख का नाम ले लिया तो ये नेम कॉलिंग नहीं है। दिस इज नॉट नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग तब होगा जब मैं आपको बुरे लफ्ज से पुकारूंगा, वो नेम कॉलिंग होता है, ठीक है? ये नेम कॉलिंग होता है। नेम कॉलिंग ये नहीं होता कि किसी और का नाम ले लिया तो वो नेम कॉलिंग हो गया। अब ये पढ़िए, लिस्ट आपके सामने है। एनसीआरबी का लिस्ट देखिए। बब्बर खालसा इंटरनेशनल मुस्लिम है, खालिस्तानी कमांडो फोर्स मुस्लिम है, खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स मुस्लिम है, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन मुस्लिम है। आइए और नीचे आते, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड मुस्लिम है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुस्लिम है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट मुस्लिम है, उल्फा पीपल्स उल्फा भी ऊपर गया, रिवोल्यूशनरी पार्टी अगर ऑफ भाई कंगली उल्फा भी। मुस्लिम है। और है मेरे पास लिस्ट मेरे भाई। क्या करोगे? क्या ओ हारिएगा? भाई ये चार चलो, नाम दिखा रहा है, जो हजार और नाम है वो क्यों नहीं दिखा पूरे रहा? पूरे लिस्ट में और भी नाम है, मैं चलाऊंगा लिस्ट। लेकिन ये पूरे लिस्ट में से 50% अराउंड या उससे ज्यादा ही नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखिए 50% से ज्यादा ही है। पूरा लिस्ट कितना देख लो, यहीं तक लिस्ट है, इससे ज्यादा लिस्ट नहीं है। हाँ, तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी मुस्लिम है, ठीक है? ये सब देखिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट मुस्लिम है, हम्म ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स मुस्लिम है। अरे कहां अच्छा से आर्गुमेंट लेके आते हैं? यार, अच्छा सुनिए कहाँ सुनिए, कहाँ इन्होंने, हाँ हाँ चलिए हो गया, इतना ही था, इतना ही था। वी एंटरटेन यू दिस लॉन्ग इसलिए क्योंकि आप बेमतलब का क्लेम करके अपने आप को बहुत बड़ा ये समझ रहे, हीरो बना समझ रहे थे ना, इसीलिए मैंने ये चलाया अभी। दिस इज फ्रॉम नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, दिस इज फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। ये लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। खलास। एक बेहतरीन वीडियो के साथ भाई ने उसे जवाब दिए
वही बात है कि आप लोग खुद तो पढ़ के नहीं आते हो, बस सुनी सुनाई बातों पे अमल करके आ जाते हैं। आपको कहाँ से हम दहशतगर्द लगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे इतना कुछ था सिख बरादरी के बारे में भी, अगर शादाब भाई चाहते तो वो बोल सकते थे। उन्हें तो कभी भी किसी मज़हब के ऊपर पिन पॉइंट नहीं किया कि इसके मज़हब में ये कुछ है तो ये लोग ऐसे हुए। उसमें से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो उस मज़हब को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब उनके पूरे उनके मज़हब को लेके बैठ जाए, भाई कोई अक्लमत भी होती है। वही वाली बात है ना, भैंस के आगे बीन कौन बजाए, बजा भी दो उसको कौन सा समझने लगनी है। अब एक शख्स की खातिर आप पूरे मज़हब के ऊपर उंगलियां उठा रहे, भाई हद होती है। और आपको किस तरह से लगा ये सब कुछ? यूरोप कंट्री में जाके आपने बस यही सोचा और सुना, वहाँ पे और कुछ नहीं था। बल्कि वहाँ पे आप अगर गए थे तो अच्छी सोच रखते, सिख बरादरी को वहाँ पे और अच्छा प्रेजेंट करते मुसलमानों में भी। नहीं भाई, मुसलमानों को टारगेट करना, वाह। हमने कभी किसी सिख बरादरी को किया टारगेट? नहीं। उसमें से कुछ लोग अजीब से निकलते, सारे तो नहीं ना निकलते। जिन्होंने अपने मज़हब के बारे में पढ़ा था, धर्म के बारे में जाना था, हम कौन होते हैं उनको कुछ कहने वाले? हाँ, जब तक वो हमें कुछ नहीं कहते, हम तो नहीं उनको कुछ कहते। जब आप किसी के ऊपर पिन पॉइंट करते हो किसी भी बात के ऊपर, तो 100 दफ़ा सोचा करें। अपना अखलाक अच्छा कर लेते हैं। भाई का अखलाक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अखलाक था कहाँ वो जो सिख वाले आए थे और नाम के ऊपर इतना चढ़ रहे थे, मेरा नाम से इतना से लो। जब आप इतना अपने नाम के ऊपर हो रहे हैं तो दूसरे को भी तो रिस्पेक्ट दो ना, जो खुद चाहते हो जो चीज़। मुझे तो ये समझ नहीं आती, लोग बहस करने आ जाते हैं, इल्ज़ाम लगाने आ जाते हैं, तोहमतें लगाते हैं और बाद में खुद उनको पता नहीं चलता। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? इस वीडियो में शादाब भाई ने पूरी लिस्ट निकाल के दिखाई, कौन कौन सी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, जो टॉप पे हैं, जौन सी भी हैं, आसाम की भी हैं और वो भी हैं जो आजकल आग लगाकर लोगों को घरों से बाहर निकाल रही हैं, सिर्फ इस बात पर कि वो मुसलमान। मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह है आपके नजदीक, और आप लोगों को इतनी क्यों प्रॉब्लम होती है अगर किताब में लिखा है आप काफिर हैं? दूसरी किताबों में तो आपको गंदे अल्फाजों में बुलाया गया है, गलीज तक बुलाया गया है, उसपे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि वहाँ खुला माहौल है ना, वहाँ आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं। दज्जाल के पैरोकार जो आप हुए ना, वो आएंगे तो उसके भी तो पैरोकार होने चाहिए ना दज्जाल की दुनिया में। और हाँ, किसी इंसान के कहने से ना बाकी दूसरा इंसान गंदा नहीं हो जाता। अगर आपके घर में कोई एक इंसान बुरा निकला है तो क्या सबको बुरा कह दोगे? वो एक इंसान का अमल है, वो जो मर्जी कर रहा है, ठीक है। इस तरह तो आपके लोगों ने भी बहुत सारी चीजें की हैं, इतने ज्यादा नुकसान किए हैं, पर कोई सवाल उठाता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसे हैं। बस टारगेट करना है मुसलमानों को, मुसलमान औरतों को, मुसलमान आदमियों को, बच्चों को, क्योंकि उनसे तो तकलीफ है। अपने वाले को दामनों में कोई नहीं देखता, जितना भी हो उन्हें जलील करो मुसलमानों को। इस्लाम अगर पढ़ो, इस्लाम में तो पड़ोसियों के इतने हकूक है। आपकी किताबों में कहाँ पड़ोसियों के बारे में लिखा हुआ है? आपकी किताबों में कहाँ लिखा हुआ है अगर एक भाई गरीब हो गया और एक भाई अमीर है तो अमीर वाला उसे पूछे बगैर, मतलब उससे ना पूछे उसकी क्या हाजत, उसको क्या चाहिए, खुद जाकर उसकी हेल्प करे। उसमें तो इतना कुछ बताया गया है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, घर में कैसे रहना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, बीवी ने हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, माँ बाप ने बच्चों के साथ कैसे रहना है, बच्चों ने माँ बाप के साथ कैसे रहना है। एक एक रूल बताया, बिजनेस रूल बताया, हुकूमत करने का रूल बताया, हर एक चीज बताई है। और आप लोगों की किताबों में क्या है, किस तरह से आपकी लिखा है किताबों के अंदर? आपने कभी पढ़ा मुसलमान टेररिस्ट हैं, मुसलमान ये कर लेते हैं, मुसलमान 72 हुरे, हलाला, 3 तलाक, यही सब चीजें आपके पास हैं और तो कुछ आपके पास है नहीं, बाकी सब पढ़ने के लिए है नहीं। एक्स मुस्लिमों के गोडों में तो आप लोग बैठे होते, उनके तलवे चाट रहे होते, उनको पैसे भी दे रहे होते, उल्टा वो आपको जलील भी कर रहे होते। मुसलमान इज्जत दे दे तो सर पे चढ़ जाते हो। इज्जत रखता रास नहीं आती लोगों को, वो कहते हैं हमें गालियां निकालो ताकि हमें जलील करो, हमें तो इज्जत रास ही नहीं आनी ना। मुसलमान जरा इज्जत दे देते हैं तो जरा सर पे चढ़ जाते हैं। शादाब भाई ने एक एक चीज निकाल के दिखाई तो नहीं माननी, तो आपकी मर्जी। आप कौन होते हैं मुसलमानों पे सवाल उठाने वाले? आपको किसने राइट दिया है? जब आपको अपना नहीं पता तो दूसरों पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? गंदगी खुद करो और इल्जाम दूसरों पे डालो। अगर इतना है ना तो जम्मू कश्मीर पे कब्जा करके क्यों बैठे हो आप लोग? उन्हें आजाद कर दो ना। पाकिस्तान में तो आजाद कश्मीर आराम से है, वहाँ के लोगों पे तो कोई आजाद कश्मीर पे तो कोई नहीं तशद्दुद होता। तो आप भी जम्मू कश्मीर में आजादी रखो ना, वहाँ के लोगों को उनके हिसाब से रहने दो। हर जगह पे कब्जा नहीं होता, लोगों को उनकी जिंदगी गुजारने दी जाती है। इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियोस की। और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। इसी के साथ हम लोग आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।